नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। वृषभ लग्न के लिए मई महीना कैसा रहेगा। देखिए, मैंने बेसिकली आपको थोड़ा समझाता हूं। आपकी ढेर सारी कुंडलियां हैं, उसमें से सबसे पहले अपनी लग्न कुंडली को जानो। अगर ऐसे वीडियो देखते हैं तो आपको ये जानना होगा कि इसका बेस क्या होता है। जनरली आप लग्न कुंडली में पहले घर में 2 लिखा होगा तो दूसरी राशि है, आपका लग्न है। आपके कुंडली में जहां चंद्र लिखा है वहां 2 लिखा होगा तो आपकी वृषभ राशि है, वृषभ लग्न नहीं। यहाँ लग्न कुंडली में पहले घर में 2 लिखा होगा तो ही इसको देखिएगा, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं स्टॉप करिएगा। वेरी फर्स्ट थिंग, देखिए इस महीने के लिए मैं ऐसा समझता हूं कि वाहन योग है आपको। शुक्र आपके लग्न में आ चुका है, पर्टिकुलरली 4 मई से 28 मई में। देखिए, कोई भी 10 अप्रैल से 3 मई तक का जो टाइम था जो आपका जा चुका है। कुछ रॉन्ग डिसीजन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ रॉन्ग डिसीजन लिया है, कुछ खर्च हुए हैं, अपने पैसे को वापरने का जो आनंद प्राप्त किया है, कोई लग्जरियस सामान के पीछे पैसा खर्च किया है आपने 10 अप्रैल से 3 मई तक में। अभी दिस इज द टाइम, कोई वाहन योग है, एंजॉय करने का टाइम है, अपने आप को रिवाइज करने का टाइम है। दिस इज द टाइम टू रिवाइज। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था मैंने कि वृषभ लग्न, देखिए आपका वृषभ लग्न है, लकी टोरस, वृषभ राशि सबसे लकी है और स्कॉर्पियन सबसे बैड लक है। याद रखिएगा, लकी टोरस एंड बैड लक स्कॉर्पियो, बैड लक है स्कॉर्पियो, ध्यान में रखिएगा। आप लोगों को पर्टिकुलरली अभी प्रेजेंटली जो टाइम चल रहा है उसमें एक तो मैं वाहन योग देख रहा हूं, अभी गुरु कर्मस्थान में आ चुका है, यानी कि पहले देखिए जॉब के लिए बेस्ट टाइम है। दोज हु आर जॉबलेस, इनके लिए सबसे बेस्ट टाइम है 7, 8 और 9। जॉब जो लोग 7, 8 और 9 ये तारीख को, आप जो अगर जॉबलेस है तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बहुत गुड टाइम की बिगिनिंग हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। कर्मस्थान में जो गुरु आया है ये 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक आपके कर्मस्थान में विराजमान रहेगा। आपके अगर जो कोई भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो कोई चीज है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। आप कुछ बेचना चाहते हैं प्रॉपर्टीज तो इट कैन बी सॉल्व। आप नया घर लेने के प्लानिंग में है तो नया घर भी प्लान कर सकेंगे। अगर आपकी उम्र 55-60 तक है तो आप ओल्ड एज को भी प्लान कर पाएंगे। इस साल बेस्ट टाइम है अप्रैल टू, देखिए 6 अप्रैल से सितंबर तक का, पर्टिकुलरली जून तक। 20 जून से गुरु रेट्रो हो जाएगा, यानी कि गुरु फिर आगे बढ़ता हुआ रुक जाएगा और फिर वापस रेट्रो होके कैप्रिकॉर्न राशि की तरफ फिर से चलना शुरू करेगा 13 सितंबर के बाद। 14 सितंबर से ये 14 सितंबर से 20 नवंबर तक ये आपके भाग्य में रहेगा बाद में। अभी प्रेजेंटली जो टाइम है उसमें आपके लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। बिजनेस के लिए भी आप एक्सपांड कर सकते हो अपना। स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 6, 8, 12 से गुरु जाता हो तो प्रॉब्लम है, स्टूडेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ का भी मैं कोई बहुत बड़ा इश्यू में आप फंस जाते हो ऐसा नहीं देख रहा हूं, क्योंकि 6वां स्थान भी क्लियर है आपका। षष्ठेश लग्न में है डेफिनेटली, बट लग्नेश है वो, कोई नुकसान नहीं करेगा। लव जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनके लिए 10, 11, 12 बेस्ट है। 26, 27, 28 बेस्ट है। तो स्टूडेंट के लिए भी यही डेट मैं मानता हूँ बेस्ट है। 10, 11, 12 और 26, 27, 28 का एडवांटेज लीजिएगा। विवाह के लिए कोई चांस नहीं है। अगर विवाह की देखिए प्रेम की बात थी तो वो आपको 6 अप्रैल के पहले ही आपके फेवर में था, बट अभी विवाह के लिए कोई चांस नहीं है। आपको रुकना पड़ेगा कम से कम 13 सितंबर तक। 13 सितंबर के बाद गुरु 9th में आ जाएगा, लग्न को देखेगा, संतान स्थान को देखेगा, यानी कि चाइल्ड के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनके लिए अभी चाइल्ड का चांसेस भी कम हो गया है। बच्चों के लिए भी कोई बहुत बड़ा फ्रूटफुल समय नहीं है। देखिए अभी डेट वाइज देखने की आपको प्रेडिक्शन देने की कोशिश करता हूँ। उसके पहले ये बैड डेज है, इसको केयरफुल रहिएगा। ये दिन में आप अपने ये गज केसरी योग के बारे में मैं बताता हूँ, और ये पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्थी और प्रदोष, और ये चंद्र की तारीख है। कौन सी तारीख को चंद्र कहाँ है, कौन सी तारीख को ग्रह कहाँ है। देखिए 29/4 से 1 मई तक का जो टाइम है, दिस इज द टाइम टू अंडरस्टैंड योर स्पाउस। आपकी मैरिज लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए 29/4 से 1 मई तक का, मतलब लास्ट डे ऑफ द मंथ एंड फर्स्ट डे, मई महीने का फर्स्ट डे बेस्ट रहेगा आपके लिए 29/4 से 1 मई। और काम धंधे में टेम्पररी चांस मिलेगा, यानी कि आपको लगेगा आप छा गए कोई भी वजह से, आपको ये दिन इन शॉर्ट अच्छा रहेगा। 29/4 से 1/5, 2/5 से 3/5 जो दिन मैं देख रहा हूं ये अच्छा दिन नहीं है। इसको कहीं मार्क करके रखे केयरफुल वाले डेट को। 2 और 3 मई को
थोड़ा अपमानजनक सिचुएशन रहेगा। हो सकता है आप अगर जो मैरिड है तो आपके ससुराल के पक्ष के तरफ से यानी कि आपके पति का परिवार की तरफ से कुछ न कुछ वहां आपका इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। 2 और 3 5 को अभी देखिए घर लेने का समय चल रहा है। अगर जो आप हेरिडेशन यानी कि वारसे का आपके डैडी मामा से कुछ अगर चीज मांग कर अगर कुछ हेरिटेंस में अगर नया घर लेने के चक्कर में तो घर हो सकता है। 2 और 3 तारीख हेरिडेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा मानसिक टेंशन जरूर रहेगा 2 और 3 को, एक्सेप्ट हेरिडेशन के सिवा और कुछ फायदा नहीं देगा। 2 और 3 अपमानजनक सिचुएशन भी रहेगा, आपके कंट्रोल के बाहर रहेगा। 4 5 और 6 विल बी द लकी डे। आपको खुद समझ में आ जाएगा 4 5 6 से आपका नसीब आपको साथ देने लग जाएगा। 3 दिन में आप बहुत कुछ आप कुछ न कुछ लर्न करेंगे 4 5 और 6 मई को। और हो सकता है कोई ना कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग पर भी आप चले जाओ 4 5 और 6 मई को। रिलीजियस ट्रैवलिंग इट में भी शॉर्ट टर्म, शॉर्ट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अभी देखिए कोरोना की वजह से चारों तरफ ब्लॉक हुआ है, बट कहीं ना कहीं आप ट्रैवलिंग को कर सकेंगे 4 5 और 6 को मई को। 7 8 और 9 जो मैंने जो बिजनेस के लिए बोला है, काम धंधे के लिए बोला है, द बेस्ट टाइम है। अगर आप अभी एक्सपांड करना चाहते हैं, आपको ये ऐसी जगह पे है कि आप अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं आपके एक्सपांड करने का, यू कैन गो अहेड। अभी ये टाइम 7 8 और 9 को बहुत बड़ी मीटिंग हो सकती है, कहीं बहुत बड़ी कामयाबी आपके हाथ में आ सकती है। मैंने अधिकतर देखिए कुंभ राशि कर्मस्थान में है, तो आप जैसे लोगों को मैंने मेटल से, इंजीनियरिंग गुड्स से ज्यादा पाला पड़ते हुए देखा है, कमीशन का कामकाज करते हुए देखा है। पर्टिकुलरली 7 8 और 9 मई काम धंधे के लिए बेस्ट रहेगा। 10 11 और 12 मई देखिए बहुत पैसा हाथ में आने का योग है। 10 11 12 दो आर रिलेटेड विद द शेयर मार्केट, जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए 10 11 और 12 मई को बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हो। अगर इंट्रा विंट्रा करते हो तो देखिए इस दिनों में आपका जजमेंट बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। 10 11 और 12 को हो सकता है ये टाइम है दोस्तों के साथ एंजॉय करने का। हो सकता है 1-2 बड़ी एफडी फिक्स डिपॉजिट में आप कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में 10 11 और 12 मई को आप चेंजेस करेंगे, यानी कि आपकी कोई एफडी हो तो उसको मैच्योर करेंगे या उसको कहीं रीप्लान करेंगे, यानी कि दिस इज द टाइम। ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, बड़े सपने देखने का टाइम है। 10 11 और 12 के दिन बड़ा बड़ा थॉट्स आपके दिमाग में आएगा। कोई बहुत बड़ी हस्ती से मुलाकात भी हो सकती है। पर्टिकुलरली 7 8 9 में तो आपका काम भी हो जाएगा। 10 11 12 में कुछ ऐसी घटना भी आकार लेगी जिससे समझो हो सकता है आपके चाचा के साथ भी पाला पड़ सकता है, दोस्तों के साथ पाला पड़ सकता है और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ऐसी घटना भी हो सकती है। 10 11 12 अगर कोई नेम फेम के रिलेशंस में कोई काम कर रहे हैं आप, जैसे कोई फील्ड है जिसमें बहुत बड़ा नेम हो सकता है, तो 10 11 12 के दिन बहुत अच्छा काम होगा। 13 और 14 तारीख नॉट ए गुड डे, दिस इज द बैड डे। इन दिनों में थोड़े केयरफुल रहें या यू विल बी एन एक्सपेंसिव पर्सन। इस दिनों में आपसे कुछ गलती होगी, डिसीजन में गलती हो सकती है। कोई फीमेल्स के पीछे पैसा खर्च कर सकते हैं, फैशनेबल चीज के पीछे खर्चा कर सकते हैं पैसा। 13 और 14 विल बी एन एक्सपेंसिव डे। थोड़ा वेट एंड वॉच, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो तो 13 और 14 मई को नहीं लीजिएगा। 15 16 और 17 ये दिन है अपने आप को रिवाइज करने का, व्हीकल का मैंने बोला वो एंजॉय करने का दिन है। पर्टिकुलरली 15 16 और 17 विल बी द बेस्ट डे। ये वो टाइम है जिसमें इंसान अपने साथ रहता है, यानी कि अपनी खुद की गलतियां ढूंढने की कोशिश करेंगे आप। 15 16 17 को जो गलतियां आपने 13 14 को किया है वो गलती रिपीट न हो इसकी कोशिश करेंगे। 15 16 17 को उसको रिवाइज करके रेक्टिफाई करेंगे उस गलतियों को। 15 16 और 17 इन शॉर्ट ये 15 16 17 भी अच्छा दिन रहेगा। 18 19 और 20 हो सकता है बहुत एंजॉय करने का टाइम है। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के साथ नहीं बोल सकते तो आपके परिवार के साथ आप एंजॉय करेंगे, आपका पूरा परिवार जमा होगा। पर्टिकुलरली 18 19 और 20 मई को दिस इज द टाइम आपके हाथ में बहुत सारा पैसा भी आना चाहिए और आपको दिखाई देगा कि आप अभी थोड़ा बात करने में भी थोड़े शुगरी होने लगे। पूरा परिवार के साथ आप एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे। 18 19 और 20 को हाथ में पैसा भी रहेगा, यानी कि फूड, फैमिली और फाइनेंस ये तीनों का बेनिफिट आप 18 19 और 20 को ले सकते हैं। अगर किसी से उधार मांगना हो और एस्ट्रोलॉजी को चेक करना हो तो 18 19 20 को किसी से भी आप उधार मांगो, किसी से भी अगर आपके आजू बाजू चेक करके देखिएगा आपके हाथ में पैसा आने का योग है। और वो आपकी कुंडली की ताकत पर डिपेंड है, क्या आंकड़ा मांगना है, क्या वो आपको तय करना है। और वो आदमी
100% आपको बेनिफिट मिलेगा 18, 19, 20 को। 21 और 22 मई को भाई बहनों के साथ का रिलेशंस को आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। 21 और 22 मई will be the best time to improve relationship with your neighbor also। आपके पड़ोसियों के साथ का कहीं ना कहीं आपका आप अपने आप को एंजॉय करता हुआ पाएंगे। मैं ऋषभ को सबसे ज्यादा नसीब वाला इसके लिए मानता हूं कि पैसा, वाहन का सुख, बहुत कुछ चीज ऋषभ एंजॉय कर सकता है। 21 और 22 आप में हिम्मत भी बढ़ेगी, पड़ोसियों के साथ आनंद करते हुए अपने आप को पाएंगे। 23, 24 और 25 मई मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव करेंगे। देखिए आपके मम्मा बहुत प्रभावशाली मम्मा की आप संतान, आपके मम्मा ने कभी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मम्मी से कॉम्प्रोमाइज, मम्मी आपके बहुत रुबाबदार है। ये टाइम है 23, 24 और 25 को या तो आप घर को प्लानिंग करेंगे, नया हाउस लेने के चक्कर में आ जाएंगे। हो सकता है घर के अंदर कोई शुभ प्रसंग हो जाए, कोई आनंद, बहुत एंजॉय करने का टाइम है 23, 24 और 25 को। मन के अंदर एक शांति को अनुभव कर पाएंगे। 23, 24 एंड 25 विल बी द बेस्ट। अभी ये प्यार करने वाले लोगों के लिए बेस्ट है। 26, 27, 28 मैंने बताया। देखिए लव के लिए 10 से 12 और 26, 27, 28 ये बेस्ट टाइम है। अगर आप कोई क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हो तो 26, 27 और 28 मई को आपका अंदर का जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं, जैसे स्टूडेंट है अगर तो कहीं ना कहीं ब्रेन का यूज कर रहे हैं आप, मतलब ब्रेन का, यानी कि कोई क्रिएटिविटी के लिए कोई सर्जनात्मक काम कर रहे हैं तो बहुत बेस्ट है। प्यार करने वाले लोगों के लिए बेस्ट होगा। और अगर आप बड़े हैं तो दिस इज द टाइम टू स्पेयर विथ योर चिल्ड्रन। आप आपके बच्चों के साथ ये वक्त गुजारेंगे 26, 27, 28 को, और आप देखेंगे कि बच्चों के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी हद तक आप कम कर पाए। 26, 27 एंड 28 को ये दिन अच्छा है। 29 से 31 ये जरा दिन है, हेल्थ का इश्यू दे सकता है। अभी देखिए ऐसा कोई, देखिए 6, 8, 12 में कोई बहुत बड़े ब्लैक प्लैनेट्स पास हो रहे हैं ऐसा नहीं है, बट फिर भी 29, 30, 31 एक्सपेंसिव डे होगा। और इन दिनों में आपके अगर कोई लोन को अगर प्लान कर रहे हैं, जैसे अभी आप घर लेना चाहते हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि कर्मस्थान में गुरु है, वो आपके चतुर्थ को देख रहा है, यानी कि कम से कम ये घर लेने का योग बना रहा है। और पर्टिकुलरली 29 से 31 मई में आप लोन प्लान कर सकते हैं। आपने घर देखा हो तो ये आगे का टाइम है। जैसे कि घर देखा हो तो पर्टिकुलरली 23 से 25 में हो सकता है। खुशियों का मौका है, खुशियों का टाइम है। 29 से 31 मई में आप लोन प्लान कर सकेंगे। अपने मैटरनल अंकल से कुछ मांगना हो तो मांग सकेंगे। तो ये अबाउट प्लेनेटरी डे वाइज मैंने बताया। अभी देखिए थोड़ा देखिए, सूर्य 12वें में है। 14 अप्रैल से 13 मई तक 12वां सूर्य उच्च का, यानी कि सरकारी कामकाज में कहीं ना कहीं ट्रबल फेस करके भी आप आपका काम करने में सक्सेस रहेंगे। 14 मई से 14 जून तक आपके लग्न में आ गया है। आपके 14 मई से 14 जून में सूर्य आपके लग्न में आ गया, यानी कि आपका ईगो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो कम से कम देखिए 1 महीने तक सूर्य को जल दो, 14 मई से 14 जून तक, ताकि आपका ईगो को कहीं हर्ट ना हो। ईगो का यानी कि कहीं ना कहीं देखिए बहुत अपमानजनक सिचुएशन आएगा और आप रिएक्ट कर जाएंगे। 14 मई से 14 जून में सूर्य को जल दीजिएगा। और वो मंत्र है जपा कुसुम संकाशम काष्ठे माधुदिम तमोरिम सर्व पापग्न प्रणत उसमें दिवाकर मंत्र करके सूर्य को जल दो। 1 महीना तो जरूर करिएगा। अब ये मंगल महाराज है आपके सेकंड हाउस में विराजमान है 14 अप्रैल से 1 जून तक, यानी कि आपका मुंह में आ गए। आपके बोलने से आपके परिवार में कहीं ना कहीं कोई हर्ट हो सकता है, तो केयरफुल रहे आपका बोलने में पर्टिकुलरली। और इसके लिए देखिए 15 मई और 29 मई को हो सके तो कीप ए फास्ट ऑन दिस 2 डेज। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पति के साथ या पत्नी के साथ का ट्यूनिंग में भी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि सप्तम स्थान से अष्टम में है, यानी कि यहाँ भी कोई ट्यूनिंग में गड़बड़ हो रहा है पति के साथ का अंडरस्टैंडिंग में, आपका बोलने से हर्ट हो जाता है आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस, तो भी ध्यान रखिएगा। इस दिन में 15 मई से 29 मई, 15 मई और 29 मई, सॉरी 15 मई को विनायक चतुर्थी है, 29 मई को संकष्टी है। इन दिनों में कीप ए फास्ट, गणपति बप्पा का मंदिर में जाके दर्शन करिएगा। सुबह देखिए पर्टिकुलरली आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं 15 मई को और 29 मई को, तो ये जरूर करिएगा। इससे कम से कम मंगल का जो दोष है, जैसे गाय को गुड़ खिला सकते हो, गुड़ बने गर्म चीज है, मसूर की दाल है लाल कलर की, इसका दान कर सकते हो। 15 मई और 29 मई का बेनिफिट लीजिएगा। महीने के दौरान कभी भी गाय को गुड़ खिलाते रहिएगा जब तक मंगल आपके सेकंड हाउस से नहीं जाता। अपने परिवार के लोगों से विवाद में नहीं पड़िएगा। आपके लग्न में राहु है। देखिए वन मोर थिंग, शुक्र 10 अप्रैल से 3 मई तक 12वें स्थान में था, यानी कि आपने कोई ना कोई फैशनेबल चीज के पीछे खर्च किया हुआ पैसा
4 मई से 28 मई आपके लिए वाहन योग और एंजॉय करने का टाइम है। पर्टिकुलरली 29 मई के बाद आपके हाथ में पैसा आने का योग। तो 29 मई के बाद का जो टाइम है 21 जून तक आपके हाथ में एक अच्छा खासा अमाउंट आएगा। आपका परिवार के साथ कुछ ना कुछ मीटिंग होगा 29 मई से 21 जून में। अभी शनि ऑलरेडी 23 मई से 10 अक्टूबर तक 2021 तक वक्री है, यानी कि देखिए ये भाग्य में शनि वक्री है, ये और अच्छा है। एक्चुअली देखिए आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस काफी रिलीजियस हो गया है, वो आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ रहा है, आपके लिए ट्रबल हो रही है। कम से कम शनि वक्री है तो आपका भी आध्यात्म की तरफ अभी बढ़ना कम हो जाएगा। अब बेसिकली लग्न में राहु है तो इंसान के पास, इंसान देखिए झूठ का सहारा लेता है। लग्न में राहु है तो इंसान आपके लिए तो देखिए पंचमेश है, राहु के साथ है, लग्न में है, यानी कि प्यार करने वाले लोगों के लिए भी बेस्ट टाइम होगा। तो राहु का बेनिफिट है, लग्न में राहु है तब तक खुद के लिए, दूसरों के लिए ये प्रॉब्लम है लग्न का राहु। आप आपका एडवांटेज बुक कर सकते हो लग्न का राहु की वजह से। 7th में केतु है, राहु लग्न में होगा तो यानी कि मैरिज लाइफ का स्पाउस आध्यात्म की तरफ चल रहा है, साधु संत जैसा होने की कोशिश कर रहा है, या तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा बुरे या अच्छे लोगों को। केतु लग्न में है तो ये अपने उसमें रहेगा। देखिए जिनका जन्म का चंद्र खराब हो, यानी कि चंद्र 6, 8 या 12 में हो जन्म का चंद्र, उनके लिए प्रदोष का व्रत 9 मई और 24 मई को, ये सोमवार को है, इसके लिए सोम प्रदोष बोला जाता है। ये चंद्र, जिनका चंद्र कमजोर उनके लिए बेस्ट है 24 मई का और 9 मई का। यह प्रदोष का व्रत है, भगवान शिव का व्रत है। शाम को सनसेट जब होता है उसके आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में शंकर भगवान के मंदिर में जाके दर्शन करने से, अगर जो आप मानसिक तनाव में, जैसे कि आपका जन्म का चंद्र शनि के साथ है, राहु के साथ है या केतु के साथ है या 6, 8, 12 में, तो ध्यान रखिएगा ये प्रदोष का व्रत करने से आपको रिलीफ मिलेगा। जब भी देखिए अमावस, पर्टिकुलरली अभी तो लग्न में राहु है तो राहु का इतना नेगेटिविटी नहीं है, फिर भी जन्म का राहु जैसे चतुर्थ में और आपका घर बन ही नहीं रहा है, तो 100% देखिए चतुर्थ में राहु है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर शांति नहीं है जन्म के राहु का। तो ये अमावस है, पर्टिकुलरली 11 मई को। अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा, 100% लाभ होगा। अब 26 मई को खगराज चंद्र ग्रहण है, ग्रहण स्पर्श है 15-14, मध्य है 16-48 और 18-22, यानी कि जो लोग आध्यात्म में चलते हैं, देखिए आपके शनि भाग्य में आ चुका है धर्म स्थान में, ये आने वाला 2.5 साल यानी कि जनवरी 20 से अप्रैल 2022 तक, अप्रैल 2022 तक 27 अप्रैल 2022 तक शनि आपके भाग्य में रहेगा, वो आध्यात्म की तरफ चलाएगा। अगर आप आपके किसी भी भगवान का मंत्र जाप करते हैं, जैसे अमीर हो इंसान दान करके किसी को हैप्पी खुशियां दे सकता है, वैसे अगर कुछ नहीं है तो आप ईश्वर का स्मरण, नाम स्मरण करने से बहुत लाभ होता है। पर्टिकुलरली खगराज चंद्र ग्रहण, ग्रहण के दिन कोई अगर मंत्र आप करते हैं तो उसको मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र को सिद्ध करना 1 करोड़ जाप करो फिर मंत्र सिद्ध होता है, बट ग्रहण के दिन, जब ग्रहण का दिन आता है उस दिन अगर आप करते हो तो आप खुद अनुभव कर सकते हो। ये आध्यात्म का विषय है, ये बोलने से या न खाली सुन के छोड़ देने से नहीं होगा। आप जरूर कोशिश करिएगा, अगर किसी मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं, किसी मंत्र को आप रेगुलर करते हैं, जरूर करिएगा। इस दिन में पर्टिकुलरली मंत्र सिद्ध होगा। पर्टिकुलरली यहाँ से देखिए 3 बजे से, यानी कि 2-2:30 बजे से समझे शाम को 7 बजे तक, या 5 घंटे का अबाउट ये प्रोग्राम में आप कहीं भी हो इंडिया में, ये टाइम पे अगर आप ग्रहण के वक्त अगर मंत्र जाप करते हैं, मंत्र ईश्वर स्मरण करते हैं, तो ये उसके लाभ का है पर्टिकुलरली। और ये जो ग्रहण का जो महत्व है, ये मुहूर्त शास्त्र में इसलिए है कि जो राशि में ग्रहण होता है, जैसे वृश्चिक राशि में ग्रहण है आपके 7th हाउस, यानी कि आपके मैरिज लाइफ के सामने ग्रहण हुआ है, ये मैरिज लाइफ का स्पाउस आध्यात्मिक हुआ है, आपको भी आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और पर्टिकुलरली इस मंत्र को सिद्ध करने की कोशिश करें। 14 मई को अक्षय तृतीया, बिना देखा हुआ, बिना पूरा दिन इसको शुभ मानते हैं हम अक्षय तृतीया को। 14 मई को अक्षय तृतीया अगर कुछ आप लेना चाहते हैं, देखिए अभी घर लेने के संपूर्ण योग है और 14 मई बेस्ट रहेगा आपके लिए। वन मोर थिंग, ये कोई भी कार भी लेना हो पर्टिकुलरली, देखिए क्योंकि शुक्र लग्न में आया तो ये कार भी दिला सकता है, व्हीकल का वाहन योग बन रहा है पर्टिकुलरली, तो ये भी आप बिना देखे पूरे दिन में बुकिंग कर सकते हैं। पर्टिकुलरली जब ये ऐसे दिन आते हैं तो हम लोग जनरली ये करते हैं कि 12 बजे, कभी भी याद रखिएगा अगर आपके पास मुहूर्त नहीं है तो 12 बजे सूर्य सर के ऊपर आता है, अबाउट 12, 12:30 बजे, यानी कि मुंबई में 12:38 और 40 सेकंड को सूर्य सर के ऊपर आता है, तभी का जो मुहूर्त आता है। मुहूर्त शास्त्र में सूर्य अगर सर के ऊपर है, यानी कि राजा का अगर आशीर्वाद,
तो वो मुहूर्त को विजय मुहूर्त माना जाता है, अच्छा माना जाता है। 12:30-1 बजे का मुहूर्त अच्छा माना जाता है। तो पर्टिकुलरली वो दिन ज्यादातर देखिए ग्रहण में हम लोग वो जिस नक्षत्र में पर्टिकुलरली जिस राशि और जिस नक्षत्र में ग्रहण हुआ है उस दिनों को नक्षत्र में टाले जाते हैं। उस नक्षत्र को 3 महीने तक 90 दिनों तक वो नक्षत्र किसी शुभ कार्य में लिए नहीं जाते। अभी ये गज केसरी योग के बारे में थोड़ा सा बताता हूं मैं पर्टिकुलरली। देखिए अभी गुरु यहाँ है, आसमान में चंद्र जब भी यहाँ और यहाँ हो तभी गज केसरी योग बनेगा। यानी कि वृषभ का, सिंह का, वृश्चिक का और कुंभ का गुरु में गज केसरी योग बनेगा। चंद्र धनु राशि से शुरुआत कर रहा है ये महीने में यहाँ से, यानी कि ये कुंभ में 3-4 दिन में ये कुंभ राशि में आ जाएगा, यानी कि 0 डिग्री हो जाएगा चंद्र गुरु का, वो गज केसरी योग। सबसे पहला देखिए 5 मई का 5:35 को कुंभ राशि में चंद्र गुरु का गज केसरी योग है। फिर 12 मई को है। ये चारों ये गज केसरी योग आपके लिए बेस्ट ही है, ये बेस्ट गज केसरी योग है। 5 मई, 12 मई, 20 मई और 26 मई का ये गज केसरी योग है। यहाँ सामने टाइम लिखा है 26 का 10, 20 तारीख को 3:37, 12 तारीख को 17:53 मतलब शाम को, और 5 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग। इसके 1, 2, 5, 2, 3, 4 घंटे तक समझो कि आप उसका एडवांटेज लेना चाहते हो। देखिए इन दिनों में गज केसरी योग के दिन मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है, ऐसा हमारा ऑब्जर्वेशन है। चंद्र मने बहना और गुरु मने पैसा, तो मार्केट में पैसा बहता हुआ दिखाई देता है। जैसे चंद्र शनि का जिस दिन योग हो तो देखिए ट्रैफिक भी जाम होता है और पैसे भी फंसते हैं। चंद्र शनि का जिस दिन विष योग हो उस दिन देखें आप कि आप क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं वो देखें। चंद्र गुरु का गज केसरी योग के दिन मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन है इस महीने का। इन शॉर्ट ये महीना आपके लिए अच्छा है। दोज हु आर ट्राइंग फॉर द जॉब, वो लोगों के लिए 7, 8, 9 बहुत बेस्ट है। दोज हु आर जॉबलेस पर्टिकुलरली उनको देखिए मैं ऐसा मानता हूं 4 मई से लेके 14 मई तक बेस्ट टाइम है। 4 मई से 14 मई में, 4 मई से 14 मई नहीं, लेकिन पर्टिकुलरली 4 मई से 12 मई तक, 14 मई नहीं 12 मई तक, 4 मई से 12 मई तक बेस्ट है। 13 और 14 तो मैंने बेकार दिन में बताया आपको कि आप हो सके तो डिसीजन पेंडिंग रखेगा। मैंने सूर्य की पूजा करने के लिए बोला इस महीने में, आपको सूर्य लग्न में आ रहा है पर्टिकुलरली 14 मई के बाद में 14 जून तक सूर्य को जल दीजिएगा, सूर्य के मंत्र करिएगा। और ये गाय को गुड़ खिला सको तो बेस्ट है, गुड़ का दान कर सको बेस्ट है, मसूर की दाल का दान कर सको बेस्ट है। और ये विनायक चतुर्थी 15 मई को, 29 मई को संकष्टी, इस दिन गणेश मंदिर में जाके दर्शन करके गणपति बप्पा का लड्डू का भोग लगा सकते हैं। इस दिन करने से आपके जो पारिवारिक अगर जो आपको खुद महसूस हो रहा है तो जरूर करिएगा। 14 अप्रैल से 1 जून तक जितनी चतुर्थी आती उसमें जरूर उपवास करिएगा। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। और जो लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।